गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक और नई व्लॉग वीडियो में। और अभी दिन के 12:30 हो रहे हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत में अभी से कर रही हूँ। और आज बारिश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़े बादल है आसमान में। तो देखिए इस तरह का कुछ माहौल हो रहा है, यानी कि एकदम से काले बादल भी नहीं है पर बादल छाए हुए हैं। बारिश लगता है आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, संभावना तो थोड़ी सी बनी हुई है। और अभी मुझे जाना है तलाश्री मेरी कॉलेज में, जहाँ से मेरे को मार्कशीट तो मिला था, लेकिन मेरा जो डिग्री सर्टिफिकेट है और जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला हुआ था। तो उसके लिए भी कम से कम 8-10 चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे। उससे पहले मुझे मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। तो आज फिर एक बार जाते हैं। और बीच में बढ़िया बढ़िया लोकेशन आएगी, क्योंकि एकदम थोड़ा सा रूरल एरिया जैसा लगता है ना, बीच में नदियाँ भी आएगी। तो आप सब भी व्लॉग में बने रहिए, आप सबको मैं लोकेशन दिखाऊंगी उस साइड का। तो ये उमरगांव का ब्रिज है। ब्रिज अभी खुल गया है। पहले लास्ट टाइम हमको पता नहीं था कि ब्रिज चालू हो गया है, तो हम संजान होके गए थे, लेकिन अभी थोड़ा आसान सा हो गया है। और इसमें यह है कि ब्रिज जहाँ से शुरू होता है तो वह गुजरात से ही होता है, और मतलब गुजरात में एंडिंग होती है। जैसे ये ब्रिज ख़त्म होता है ना, वैसे महाराष्ट्र की बॉर्डर लग जाती है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे रहती हूँ ना, तो यहाँ ऐसे ही है। मतलब कुछ घर गुजरात में तो कुछ घर महाराष्ट्र में ऐसा हो जा रहा है। तो जहाँ पे ये ब्रिज ख़त्म होगा ना, वहाँ से सीधा महाराष्ट्र की सरहद शुरू हो जाती है। और आसपास में काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। ये जो नदी है वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। ये तलाश्री जाते हुए बीच में पड़ती है। ये भी बड़ी नदी है। यहाँ पे कुल टोटल हमें 5 नदियाँ रास्ते में मिलेगी, तो इसमें से ये पहली नदी है। तो अभी बारिश के कारण पानी भी देखो एकदम मटमेला सा हो रखा है, लेकिन आज बारिश कम है तो पानी थोड़ा कम है। इसके पहले नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आया था। और फिर यहाँ पे चेक पोस्ट भी है। ये यहाँ से संजान और उमरगांव दोनों के लिए रास्ते जाते हैं, तो ये महाराष्ट्र की चेक पोस्ट है। ऐसी हमें 3 से 4 चेक पोस्ट मिलती है टोटल रास्ते में। और ये देखो पूरी हरियाली हरियाली सी है। और जब हम पहले आए थे तो उस समय बारिश के सीज़न से पहले आए थे, मई के मंथ में, तो उस समय खेतों पे इतनी हरियाली नहीं थी, लेकिन अभी सब जगह धान लग चुका है। यहाँ पे चावल की खेती बड़े पैमाने पे होती है। जितने भी खेत है उसमें आपको चावल के खेत नजर आएंगे, यानी उसको बोलते हैं भात रोपना बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको गुजराती मराठी जो भी हो उसमें भात रोपना ऐसा बोला जाता है। तो कुछ लोग धान लगा रहे हैं और कुछ लोगों का लग चुका है। तो काफ़ी सारी हरियाली है। और बारिश के सीज़न में ये दूसरी नदी थी। बारिश की सीज़न में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन देखने को मिलते हैं। वो तो हर जगह मिलते ही है, लेकिन यहाँ पे है कि पहाड़ों के बीच से हमें गुजरना है ना, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं जहाँ रहती हूँ वो थोड़ा सा सिटी एरिया है, तो इसके लिए सिटी में पूरा उब से जाते हैं साल भर रह के। तो ऐसे लोकेशन पे थोड़ा सा जाना बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन एक बात यह है कि हम लोग गए थे स्कूटी पे, तो इतना लंबा रूट है ना, 25 से 28 किलोमीटर होगा। तो उतना लंबा रूट जाने का भी एक तरह से बोरिंग सा ही लग रहा था। पता नहीं पढ़ाई कर रहे थे उस समय कैसे जा रहे थे। उस समय तो ऑटो रिक्शा से अप डाउन कर रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी मतलब साथ में फ्रेंड लोग वगैरह थे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता था उस टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे मतलब रास्ते भी बहुत अच्छे ही है, और कितनी प्यारी प्यारी लोकेशन सब दिख रहा है, सब जगह हरियाली। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे खजूरी के पेड़ दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो घर होते हैं, देखिए ये तीसरी नदी है। और जो ये ऊपर से ब्रिज दिख रहा है ना, तो ये अहमदाबाद मुंबई से जो दिल्ली के बीच में जाने वाली है बुलेट ट्रेन, तो ये उसका है या फिर एक्सप्रेस वे है, ये कन्फ्यूज़न है। लेकिन मुंबई से दिल्ली बन रहा है ना, वही उसका काम चालू है ये। और यहाँ पे ये हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हाईवे के पास में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये नेशनल हाईवे नंबर 48, और उसके ब्रिज के नीचे से क्रॉस करके फिर उधर आगे 1 किलोमीटर और होगा। तलाश्री पड़ता है महाराष्ट्र में। अभी हम कॉलेज में पहुंच चुके हैं। तो ये मेरा कॉलेज है महाराष्ट्र में। यहाँ पे कुछ मैंने अपनी सेल्फीज ले ली, क्योंकि इसके बाद तो यहाँ पे आना नहीं है। उसके बाद तो हमें जाना है यूनिवर्सिटी सीधा। तो यहाँ पे कुछ सेल्फीज ले ली और फिर एक रील बना ली, क्योंकि यूट्यूब में ज़रूरी है, नहीं तो फिर कॉपीराइट वगैरह का खतरा रह जाता है। इसके लिए कहीं पोस्ट करने के लिए कम्युनिटी वगैरह में, और मेमोरी के तौर पे भी। तो यहाँ पे इस कॉलेज में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के कॉलेज है। और 11-12 से शायद स्टार्ट होता है। हाई स्कूल है कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन तीनों स्ट्रीम की पढ़ाई यहाँ पे एक साथ हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे जितने सर्टिफिकेट चाहिए थे उतने नहीं मिले हैं। बाकी हम जब वापस लौट रहे थे कॉलेज से, तो रास्ते में बारिश आ गई खूब। तो हम एक जगह पेड़ के नीचे रुक गए थे, लेकिन बारिश थोड़ा सा हल्का हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, तो हमने फिर से आना स्टार्ट किया। क्योंकि बादल बहुत काले हैं, देखिए आसमान में बहुत काले बादल छाए हो, तो बारिश रुकेगी नहीं
और तेज होने की संभावना है। और यहाँ पे देखो, ये धान के खेत में जो हल चलाया जा रहा है, जो पारंपरिक खेती पद्धति थी उस हिसाब से पहले हल चला के उसमें अच्छे से कीचड़ बनता है, तब जाके उसमें धान लगाता है। तो वो हमें एक जगह देखने को मिल गया। यहाँ पे कुछ लोग धान लगा रहे हैं। धान लगाना मुझे भी आता है, क्योंकि हमारे घर पे भी काफ़ी सारी खेतीबाड़ी है, तो हम अपने घर पे धान वगैरह लगाते थे। तो हम लोग भी कभी कभी काम करने के लिए जाया करते थे, तो इस वजह से धान लगाना मुझे भी आता है। और देखिए, यहाँ पे हरियाली काफ़ी बढ़िया दिख रही है, लेकिन बात यह है कि बारिश बहुत तेज होने वाली है। काफ़ी सारे काले बादल छा गए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है दूसरा दिन और कल मैंने अपना ब्लॉग का एंड पार्ट शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, मैं कल गई थी मेरे कॉलेज में, मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स बाकी है उसको लेने के लिए। तो पढ़ाई तो कर ली, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलने चाहिए होते हैं वो प्रॉपर नहीं मिले हैं पूरे। और मेरा ये तीसरा चक्कर था, और मुझे इसमें 3 साल के मार्कशीट, 3 साल के पासिंग सर्टी और एक डिग्री सर्टी, इतनी चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए। तो उसमें मेरे को केवल 2 साल के मार्कशीट और एक डिग्री सर्टिफिकेट मिला है। पासिंग सर्टिफिकेट मुझे किसी भी साल का नहीं मिला, 3 साल का बाकी है। और जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का मेरे पास मार्कशीट भी नहीं है। तो यहाँ पे कॉलेज में है ही नहीं। सर ने हमें बता दिया कि आपका यूनिवर्सिटी से यहाँ पे कॉलेज में नहीं आया हुआ है, तो आपको सीधा यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। उसके लिए जो एप्लीकेशन होता है, जिसमें कॉलेज के मतलब सर का जो ऑथोराइज सर है उनका जो सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह लगता है, वो सब चीज़ें करके सर ने दे दी है। लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, मेरा यूनिवर्सिटी पुणे में पड़ता है और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जिस दिन हम जाए उसी दिन हमें मिल जाए, हो सकता है वहाँ पे कई चक्कर काटने पड़ जाए। तो अभी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, छोड़ दूँ, एक बार सोचती हूँ कि छोड़ देती हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है सर्टिफिकेट और मार्कशीट की। लेकिन जब पढ़ाई किया तो पूरा मन लगा के पढ़ाई किया था, 3 साल लगाया, फीस लगाई, टाइम लगाया, मेहनत लगाई पढ़ाई करने के पीछे। 3 साल की मेहनत ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह लगता है। और पैसा, टाइम, मेहनत जब सब कुछ लगाया ही हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि एक बार मेरे को जाना चाहिए यूनिवर्सिटी। वैसे काफ़ी लंबा है, लेकिन जो चीज़ें मुझे कॉलेज से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो मिल चुका होगा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको सीधा यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, इसका मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कोई कांटेक्ट में नहीं है। और जब ऐसा होता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत मतलब बुरा सा सिस्टम है एक। मतलब जो कॉलेज से मिल जाना चाहिए था, तो अभी मुझे यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ेगा। और यहाँ से पूना मतलब मेरे यहाँ से 250 से 250 किलोमीटर होगा, और वो भी बहुत उल्टा सा रूट है। अगर मेरे यहाँ से कोई मुंबई वगैरह होता तो नज़दीक होता तो मैं इजीली जा सकती थी, या गुजरात में भी कहीं पे भी होता तो चले जाते। लेकिन थोड़ा अटपटा सा एरिया लगता है, लेकिन गरज तो मेरी ही है। आखिर सर्टी और मार्कशीट वगैरह तो सब मुझे ही चाहिए, तो जाना ही पड़ेगा। हम कर भी क्या सकते हैं। अगर एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ें पता हो तो हम शायद कुछ सोच भी सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। अगर मुझे मेरे सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो फिर मुझे जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। तो यही बात थी दोस्तों, यूनिवर्सिटी में भी पता नहीं कितने धक्के खाने पड़ जाएंगे। हो सकता है एक ही बार जाने में भी काम हो जाए, या फिर हो सकता है कुछ चक्कर और काटने भी पड़ जाए, यही बात थी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देख लें, इसके लिए आप सबका धन्यवाद।